नमस्कार। मैं सरिता सक्सेना आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके साइकिक नंबर यानी मूलांक नंबर के बारे में बताऊंगी और डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक के बारे में बताऊंगी। आप कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका नामांक या भाग्यांक नंबर क्या है और आपका मूलांक नंबर क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साइकिक नंबर जिसको कि हम मूलांक भी कहते हैं, इसको हिंदी में मूलांक कहते हैं। और ये है आपका डेस्टिनी नंबर, जिसे हम भाग्यांक कहते हैं, यानी भाग्य का जो अंक है वो भाग्यांक। तो अधिकतर मेरी वीडियो पे क्वेश्चन आता है कि मैम हमारा भाग्यांक नंबर हम कैसे पता करें या कैसे हम अपना मूलांक नंबर हमारा क्या होगा। तो आज उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक छोटी सी ये वीडियो बनाई है आपके लिए, जिससे आप पता कर सकें कि आपका मूलांक क्या है। इसको लोग भाग्यांक को पाथ नंबर भी बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर, पाथ, लाइफ पाथ नंबर, इस तरीके से इसको लाइफ पाथ नंबर भी बोल देते हैं। कई लोग इसको लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, सबका अपने अपने ढंग से है। और हिंदी में इसको मूलांक साइकिक नंबर को और डेस्टिनी नंबर को भाग्यांक कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपना साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर पता करना आ जाएगा तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ कि आप अपने नाम की करेक्शन कैसे कर सकते हैं। यदि आपको फिर समझ नहीं आएगा तो मैं आपको फिर एक छोटी सी वीडियो उसके बारे में फिर बता दूंगी। तो मूलांक से हमारा अभिप्राय, देखिए 1 से लेके 9 तक क्या होती है, सिंगल डिजिट होती है, और जितना भी सब कुछ है वो 1 to 9 में ही समाया हुआ है। और हर जो नंबर है वो किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। परंतु पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डबल डिजिट में है तो उसको आप सिंगल करेंगे तो वो आपका मूलांक बनेगा। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1992। तो ये जो आपका 23 है, ये 2 + 3 = 5। ये आपका मूलांक हो गया, ये आपका मूलांक कहलाएगा। और इसी को अगर हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को जैसे 2 + 3 + 9 + 1 + 1 + 9 + 9 + 2, अगर हम इसको पूरा टोटल करते हैं 2 3 5, 5 और 9 14, 15, 15 और 20 35, तो ये आपका आ गया भाग्यांक। और अब ये आपका जो लाइफ पाथ नंबर बोल दो या डेस्टिनी नंबर बोल दो, इसको हम फिर सिंगल डिजिट में करेंगे। 3 + 5 = 8। तो ये आपका हो गया भाग्यांक। तो आपका इस डेट ऑफ बर्थ से क्या आया, मूलांक तो आया आपका, मूलांक आपका आया 5 और आपका भाग्यांक कितना आया, 8। अब आपको अगर अपने नाम की करेक्शन करनी है तो आपके जो नाम है, अब इसमें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं या इसी वीडियो में बता दूं कि जो मूलांक 5 है वो बुध देव को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 8 है वो शनि देव को यानी सैटर्न को, ये आपका मरकरी को करता है और ये आपका सैटर्न को करता है रिप्रेजेंट। तो अब आपको ये देखना है नेम करेक्शन में कि जो भी आपका नेम है वो आपके भाग्यांक पे जाता है तो अच्छा है या मूलांक पे, इन दोनों में से
उसका जो भी स्पेलिंग्स है या जो भी आप नाम रख रहे हैं उसका जो टोटल है वो या तो 8 बने। 8 बनता है तो बेस्ट होता है क्योंकि वो भाग्य का बन जाता है आपका, नहीं तो आपके मूलांक का बनता है तब भी ठीक रहता है। तो हम अब लोगों को ये होता है कि हम अपना नेम चेंज कैसे करें। हमारा तो हमारे सर्टिफिकेट्स में, हमारे बैंक में, हमारे वीजा पे, पासपोर्ट में या हर जगह वही नाम चल रहा है। तो दोस्तों आपको नेम चेंज करने में ये नहीं है कि आपका नाम मान लीजिए अनिल है तो आप उसका नाम की करके कोई और कृष्णा या कुछ इस तरीके का रख ले। नहीं, आपको खाली जैसे आपका नाम, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपका नाम मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए, या मैं आपको मूलांक का एक और बता देती हूँ पहले एग्जांपल, कई लोगों को एक सिर्फ समझना है। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 है, मान लीजिए 18 अप्रैल 1996। तो आपका जो मूलांक इसमें क्या बनेगा 1 + 8 इक्वल। पर दोस्तों इसमें भी आपके साथ परेशानी है, मैं यहाँ पे 18 की जगह 28 लेती हूँ क्योंकि लोगों को फिर लगता है 28 है। मान लीजिए 2 + 8 = 10, तो ये 2 डिजिट आया। फिर भी तो आपको इसको भी सिंगल डिजिट करना है, 1 + 0 = 1। तब ये जब तक आपकी सिंगल डिजिट ना आ जाए, वो आपको चाहे डबल डिजिट आ रही है, मान लीजिए यहाँ पे 12 आता तो आप फिर 1 + 2 करते = 3। ऐसे अब आपको जब तक करना है जब तक आपको सिंगल डिजिट ना मिल जाए, तो वो आपका क्या बन जाएगा, मूलांक बन जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जब आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करते हैं उसमें डेट भी आती है, मंथ भी आता है और आपका ईयर भी आता है, तो वो आपका क्या बनता है, वो आपका बनता है कि पूरा भाग्यांक बनता है। 2 + 8 = 2 + 8 + 4 + 1 + 9 + 9 + 6। तो अब आप इसको प्लस कर लेंगे, 8 और 2 10, 10 4 14 और 1 15, 25 25 और 15 हो गए आपके 39। दोबारा प्लस करते हैं, 8 और 2 10, 10 और 4 14 और 1 15, 15 10 14 और 10 24, 24 और 9 33 और 33 और 6 39, 39 हो गया आपका। और इसको हम सिंगल डिजिट बनाएंगे, 3 + 9 = 12। और फिर हम इसका सिंगल डिजिट के लिए करेंगे 1 + 2 = 3। अब आपके पास मूलांक आ गया इसमें 1 और जो आपका भाग्यांक आया 3। अब इसमें देखो 1 तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सन को कर रहा है, और 3 किसका है, जुपिटर का है। तो अब हमें ये देखना है, ये जिसका भी ये डेट ऑफ बर्थ है तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि सन और जुपिटर ये दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है कि ये दोनों आपस में फ्रेंडली है, तो बहुत अच्छा रहेगा इसका। अब जो वो अपना नेम रखे वो जुपिटर पे रखे या सन पे रखे, मतलब जो भी उसका नाम है, जो नामांक होता है, करेक्शन में एक नामांक की भी बहुत वैल्यू होती है कि आपका नाम क्या है। जो आपका नामांक आएगा, मान लीजिए मैं आपको किसी नाम से समझाती हूँ कि मान लीजिए किसी का नाम है, उसके लिए आपको अल्फाबेट्स की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैं नाम का बताती हूँ, रिया, मान लो किसी का नाम है रिया और आगे आप कुछ भी लगा लीजिए, जैन लगा लीजिए, चाहे रिया जैन। अब आपको अल्फाबेट्स की वैल्यू मैंने पहले भी बताई है कि हर एक अल्फाबेट्स की अलग वैल्यू होती है। ऐसी नहीं है कि ए की 1 है, बी की 2 है, ऐसी नहीं है, सबकी अलग है। पहले मैं आपको अल्फाबेट्स की वैल्यू इसमें दिखा देती हूँ जिससे आपको करेक्शन करनी हो तो नेम में आप कर पाए। जैसे कि A B C D
की 2 है, C की 3 है, D की 4 है, E की 5 है और F की 7 है। G H I J K L। तो G की 3 है, F की 8 है, H की 5, I की 1, K की 2, 3, M N O P Q R। तो इसमें M की 4 है, N की 5 है, O की 7 है, P की 8 है, Q की 1, फिर S T U V W X Y और ये Z। तो S की 3 है, T की 4 है, 6 6 6, इसकी 5 है, इसकी 1 है और इसकी 7 है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन अल्फ़ाबेट्स का मूल्य निर्धारित किया गया है और आपको अपने नेम की स्पेलिंग इसमें इसके हिसाब से चेंज कर लिया। मान लीजिए आपका नेम है, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, मान लीजिए आपका नाम रिया है, रिया जैन। तो इसमें आर की वैल्यू आपने देखी है कि 2 है, आई की 1 है, ए की 1 है, तो इसकी होगी 2 और 1 3 और 1 4। और जे एन की भी लगा लेंगे, जे की 1 है, ए की 1 है और आई की भी 1 है और एन की 5 है। तो इसकी होगी 1 2 3 और 5 8। तो टोटल क्या हो गया, 4 + 8 इक्वल टू 12। 1 + 2 इक्वल टू 3। अब इसका 3 है और मान लीजिए इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप मान लीजिए इसका डेट ऑफ बर्थ है 14 4 1992। मान लीजिए ये है, तो आपका जो मूलांक हो गया वो तो हो गया 1 + 4 = 5। और जो इसका पूरा आप प्लस करेंगे 1 + 4 + 4 + 1 + 9 + 9 और +2, ये उसका भाग्यांक होगा। तो ये आप इसका भाग्यांक जोड़ लेंगे, 5 और 5 10, 5 और 9 9 और 10 19 19 और ये आपका हो गया 1 और 5 5 और 4 9 9 और 1 10 10 और 20 30। तो ये हो गया 30। तो इसका भाग्यांक हो गया 3 + 0 = 3। तो अब आपको ये देखना है कि जो इसका मूलांक है लड़की का वो तो है, मूलांक तो उसका है 5 और जो उसका भाग्यांक है, जो भाग्य का अंक है वो उसका है 3 और जो उसका नामांक आया है उसका नामांक भी 3 है। तो अब हमें इनको तीनों का कॉम्बिनेशन देखना है कि ये आपस में फ्रेंडली है कि नहीं है। अब देखिए ये इसके लिए लक्की रहेगा नाम, इसको इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो उसका मूलांक है वो 5 है। बुध, जो बुध है वो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो जिसके साथ जैसे जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही फल देते हैं। अगर वो मतलब उनका किसी से वो नहीं है, अगर वो सूर्य के साथ बैठे तो भी अच्छा फल देंगे, अगर वो शनि के साथ बैठे तब भी अच्छा फल देंगे। तो उनको समग्रह माना जाता है, वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अकॉर्डिंग फल देते हैं। तो जो 5 नंबर है और जो ये आपका भाग्यांक है ये है बृहस्पति देव का, ये बृहस्पति देव का नामांक भी बृहस्पति देव का है। तो ये इसमें करेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी है, मैंने तो इसको ऐसे ही ले लिया था। तो दोस्तों पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सा ग्रह, कौन सा नंबर किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, वो भी मैं आपको इसमें रिमाइंड करा देती हूँ। अगर आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा।
मैंने पहले भी आपको बताया कि 1 to 9 होते हैं। वन नंबर रिप्रेजेंट करता है सन को, यानी कि सूर्य देव को। इसको रिप्रेजेंट करता है सूर्य देव को। और जो 2 है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि चंद्रदेव को। और 3 है वो हमारा जुपिटर, यानी कि बृहस्पति देव को, गुरुदेव को, जिसको गुरुदेव बोल दीजिए या बृहस्पति देव बोल दीजिए। 4 हमारा करता है यूरेनस, यानी कि राहु, राहु देव को। और इसी प्रकार ये मरकरी को करता है 5। ये मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी मैं इस वीडियो में आपको दोबारा बता रही हूँ, जिससे आप लोगों को नेम करेक्शन में आसानी रहे। 6 है वो वीनस को करता है, यानी कि शुक्र देव को। और ऐसे 7 क्या है, नेपच्यून को करता है, यानी कि केतु देव। और 8 हमारा सैटर्न को, यानी कि शनि देव को। और 9 हमारा करता है मार्स, यानी कि मंगल देव को। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो आप अपने नेम की करेक्शन अपने बिजनेस के लिए या जो आप पढ़ने वाले स्टडी करते हैं उसमें हर तरीके से आपको हेल्प करेगा। जरूरी नहीं आपको अपना नेम चेंज करना है। मान लीजिए आपका नाम कि जैसे अब मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि कई लोग अपने नाम की, जैसे मान लीजिए आप सुनील की स्पेलिंग लिखते हैं SUNIL, सुनील। अगर उसको नेम अपना करेक्शन करना है, मान लीजिए सुनील के साथ आप लगा लीजिए सुनील कपूर है या जो भी है, या सुनील कुमार लिख लीजिए, जो भी उसका नाम है। अगर उसका मान लीजिए मूलांक उसका 7 है और उसका 7 मान लीजिए, या आप मान लीजिए उसका इस तरीके से आ रहा है कि उसका वीनस का आ रहा है 6 मूलांक आ रहा है और डेस्टिनी नंबर, और उसका 8 उसका वो आ रहा है भाग्यांक आ रहा है, तो जो उसका नाम का वो है, ये दोनों भी आपस में फ्रेंड है। शुक्र और जो शनि देव है ये आपस में बहुत फ्रेंडली है। शुक्र देव की राशि में शनि देव बहुत अच्छा फल देते हैं और शनि देव की राशि में शुक्र देव बहुत अच्छा फल देते हैं। दोनों के आपस में बहुत अच्छा फ्रेंड्स है। तो अगर इनका मूलांक या भाग्यांक जो मैंने आपको बनाना बताया है, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए इनका 5 आ जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए इसका मूलांक, इन दोनों का जो नामांक आता है वो अगर 5 आ जाता है, जो नामांक हम तीसरे नंबर पे चाहिए, हमें नामांक चाहिए तभी तो चेंज द नेम होगा। मान लीजिए 5 आ जाता है, अब 5 यहाँ पे मरकरी का है, वैसे तो ठीक ठाक रहेगा, परंतु अगर ये आदमी चाहता है कि मैं जीवन में बहुत कुछ अचीव करूं, इसकी बहुत मेरे को सक्सेस मिले, बहुत पैसा हो, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं, तो उसका अपना जो नेम चेंज करके वो अपना किस पे लेके जाएगा, इस पे लेके जाएगा। या तो इस पे लेके जाएगा या इस पे लेके जाएगा। अगर इस पे ले जाता है तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए उसको इस पे लेके जाना है, 6 बनाना है इसको, तो आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सुनील को सुनील रहने दीजिए और कुमार में अगर आप एक आर और जोड़ देते हैं, पढ़ा वो कुमार ही रहेगा। अगर आप एक आर और जोड़ देते हैं तो ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे एक 1 और जुड़ने से ये क्या हो गया, 6 बन गया। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम तो मतलब 6 पे नहीं, हम तो भाग्यांक में जोड़ना चाहते हैं मान लीजिए, तो आप इसको कुमार को ऐसे ही रहने दिए और सुनील में आप SUN सुनील कर सकते हैं, NIEL भी कर सकते हैं। इसका आप सुनील तो पढ़ा जाएगा, SUNIEL। तो इस प्रकार से मान लीजिए अब इसमें 5 होगी और हमें क्या करना था, इसकी अगर वैल्यू
मतलब कि चेंज आप कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि इसमें अगर ये 5 है तो इसमें 3 नंबर वाला अक्षर हम जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, कि जिसकी वैल्यू 3 है। सुनील है जैसे, अगर मान लीजिए 5 को हमें 8 पे पहुंचाना है तो हम सुनील में डबल एल कर देते हैं, पढ़ा तो वो सुनील ही जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप एक्स्ट्रा नंबर जोड़ के उस स्पेलिंग, उससे कुछ वो फर्क नहीं पड़ता। आप उस स्पेलिंग को एक्टिवेट भी करना मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि आपको आज समझ आया होगा कि कैसे हम अपने नेम को करेक्ट कर सकते हैं और कैसे मूलांक और भाग्यांक निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ और आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर मैं ये चाहती हूँ कि लोग इधर उधर ना भटकें और अपने सही जिस चीज़ को उनको अचीव करना वो इजीली कर सकें। नेम करेक्शन भी मैंने आपको आज सिखाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। यदि इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है या कुछ भी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।